तो एक प्रोसेस का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो कि मेरा जीवन बदलने वाला था। तो सेंटर में एक जना बैठेगा और उस ग्रुप के बाकी मेंबर उसके चारों तरफ घेरा बना के बैठ जाएंगे। सेंटर वाला बंदा जो है वो आंखें बंद करेगा और आजू बाजू के जो घेरा बना के बैठे हैं वो उसके ऊपर ध्यान लगा करके स्पेकुलेट करेंगे, असेस करेंगे कि वो पिछले जन्म में उसकी कोई जानकारी मिले। परमात्मा की शक्ति है जो इस तन से बोल रही है। यस। मैं तो अपने तन को मिट्टी मानता हूँ और मेरे मुंह से जो वाणी निकलती है वो उसकी देन मानता हूँ। प्रकृति उसको ऐसे ही चूज कराएगी, वो आएगा ही तब जब उसका कुछ पेट भर चुका होगा ना एक्सपीरियंसेस से, तभी वो आए। यस। तो बड़ी ब्यूटीफुल एक स्पिरिचुअलिटी भी बड़ी ब्यूटीफुल यात्रा है। उन्होंने एक सिस्टम ड्राइव किया जिसमें कि उन्होंने ओन किया कि वो जो गलती उस क्रिमिनल से हुई है उसमें इनका हिस्सा भी है, तो वो अपने हिस्से के प्रति माफी मांगते हैं और खुद को ही माफी देते हैं, खुद से ही शुक्रिया अदा करते हैं। और जब दो दोस्तों के बीच में मन मुटाव खत्म हो जाता है, लास्ट में क्या करते हैं वो दो दोस्त? हक करते हैं। तो फिर हम लास्ट में अपने आप को कहते हैं आई लव यू, अपने आप को कहते हैं। यस। तो ये 4 लाइनों का खेल है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। ये स्कूलिंग भी है और एक्सपीरियंस भी है। हाँ। देखो, एक कितने जानवर हैं, कोई किसी तरीके से जीवन बिता रहा है, कोई किसी तरीके से बिता रहा है, कोई किस तरीके से आनंद ले रहा है, कोई किस तरीके से ले रहा है। कितने ही आयाम आनंद के हैं, कितने ही आयाम दर्द के हैं। परमात्मा ने हमें सभी का टेस्ट कराना है, क्योंकि स्वीट एंड सोर लाइफ है ये। तो खुशी भी एक्सपीरियंस करानी है और गम भी एक्सपीरियंस कराना है। तो उसका वो जो जीवन अधूरा रह गया था अपने फादर के साथ रहने का, वो खुशी ने इस जन्म में आकर के मेरे साथ पूरा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम सिटी 786 चैनल और आज हम फिर से एक बार आपके सामने एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट के साथ हाजिर है जी। और इस पॉडकास्ट में एक ऐसे मास्टर हैं आपके सामने जिनके एक्सपीरियंस उनके बचपन से ही शुरू हो गए, उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे उनकी जर्नी कितनी तेजी से फास्ट ग्रोथ करते हुए उनको पास्ट लाइफ और इसके अलावा ओशो के ध्यान और बहुत सारी मेडिटेशन की तरफ ले गई। तो आज उनसे ही जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और बहुत ही हायर मास्टर के साथ, अमरजीत सिंह जी, जो पटना से हैं लेकिन अभी लुधियाना में ही सेटल है। तो वेलकम है अमरजीत सिंह जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में जितना भी हो सकता है और लोगों की हेल्प हो सके जो स्पिरिचुअलिटी में, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सारी जर्नी शेयर करें। शुक्रिया जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। सबसे पहले तो जो मेरे को ये शेयर करना है वो ये है कि हम नमस्कार करते, सत श्री अकाल करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तो जो मैंने समझा वो बताता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं जी। तो नमस्कार का है नमः ओमकार। तो मैं आपके अंदर के ओंकार को नमन करता हूँ, आपके अंदर के परमात्मा को नमन करता हूँ। तो नमस्कार का ये तात्पर्य है। सत श्री अकाल का तात्पर्य है, सत से हम सच का समझते हैं, सच। श्री यानी कि किसी भी बहुत बड़ी हस्ती की उपमा के आगे हम श्री लगाते हैं। और अकाल, अकाल वो जो काल से परे जी। तो काल से परे एक ही है, वो है परमात्मा, भगवान, वाहेगुरु, हर हर, आप जितने नाम ले लो सभी उस एक की उस तत्व के हैं। तो हम उस परमात्मा को ही सच मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं सत श्री अकाल। तो उसी सच को आगे रख करके हम आज का वार्तालाप स्टार्ट करते हैं। जी। इस समय मेरी फिजिकल एज अराउंड 57 है। लगभग 47 की एज में आई वॉज, मेरी इंडस्ट्री है, यहाँ फैक्ट्री है ऑटो पार्ट्स की। आई वॉज गोइंग वेरी टर्मोइल, मतलब काफी नीचे था उस समय, कर्जा भी था और मैं कुछ चाह रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो। मैं ये चाह रहा था कि मेरे को कोई रास्ता मिले और अखबार में एक कैप्शन देखा, ध्यान सीखें, मात्र इतना ही, छोटा सा कैप्शन 2 लाइनों का था। और
वहां पर खींचा चला गया मैं शनिवार। अपना जो लुधियाना में एक पिरामिड है, ध्यान पिरामिड, स्वामी विवेकानंद पिरामिड, अभी वो बना नहीं था, उससे करीब 1.5 साल पहले। पीछे एक वृद्ध आश्रम है लुधियाना, उसके बेसमेंट में ध्यान का ऑर्गेनाइजेशन था। मैं और मेरी मिसेस गए, और वो दिन है और आज का दिन है। तो मैं एक बार जुड़ा तो जुड़ा ही रह गया फिर वहां। तो वहां पर मेरी इस लाइफ की जो जर्नी है ध्यान की, रचना गुप्ता में, वो मेरे ध्यान गुरु हैं। वहां से उनके द्वारा ध्यान करने की जो विधि है वो अंगीकार की, और तभी से जीवन बदलता चला गया। समय लगा, और बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी तब्दीलियां जीवन में हुई, बहुत कुछ आया। मतलब इतना आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी। जब ध्यान सीखना शुरू किया तो करीब 1.5-2 महीना हुआ था। एक पैम्फलेट आया कि चंडीगढ़ में एक अ, ध्यान की गेट टुगेदर है, सेमिनार 2 दिन का। तो वहां पर लुधियाना से सिर्फ 5 लोग गए। तो मैं रचना जी के कार में ही बैठकर उनके साथ वहां पर गए। एक नाइट का हमने वहां पर स्टे किया। 6-7 जने हम लोग कार में ही इकट्ठे गए थे। वहां पर बहुत अच्छे ध्यान की विधियां थी, पर एक छोटी सी कैप्शन थी कि आप अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ जानें। और मेरे को वहां पर वही खींच के लेके गया था। लगभग 150 जने थे, और दूसरे दिन का आखिरी सेशन, यानी कि उसके बाद सेशन कंप्लीट था। तो जो थेरेपिस्ट स्टेज से करवा रहे थे ध्यान, उन्होंने म्यूजिक चलाया और ध्यान शुरू करा। लगभग 150 लोग। मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों का क्या अनुभव हुआ, क्योंकि ज्यादा शेयरिंग हुई नहीं, समय थोड़ा था। पर वो 1 घंटे के सेशन में मैंने अपना एक जन्म देख लिया। ओ, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। पहली बार वो में। ग्रुप ग्रुप मेडिटेशन थी, और सिर्फ देखा नहीं, मैंने अनुभव किया कि सबसे पहला अनुभव था कि मैं अपने माँ के पेट में हूँ, और वहां पर बहुत खुश हूँ कि मेरे को ये जीवन मिलने वाला है, बहुत कमाल का मिलने वाला ओ, है। माँ के जो वूम का एक्सपीरियंस था वो मुझे मिला। आई वॉज सो हैप्पी इन द वूम, कि आई वॉज सो ईगर कि मैं जो जीवन में अब आने वाला हूँ मेरे लिए बहुत ही वैल्यू रखता है। ये मेरे को पहले से पता था। जी। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैं करीब सन 1600-1700 में इंग्लैंड में एक फौजी था, पैदल फौजी। अच्छा। तो ये सीन देखा, और उसमें मैंने अपनी बेटी को देखा, उस जन्म की, 8 साल की बेटी। वो 8 साल की बेटी दौड़ दौड़ के आई, और मेरा बहुत बड़ा खेत है, फार्म हाउस की तरह, एक छोटी सी हट है, मैं, मेरी बेटी और वाइफ, ये 3 जने हैं उस घर में। ये मैंने देखा। वो बेटी दौड़ के आई और मेरे गोद में समा गई, 8-9 साल की, पा पा करते हुए। और उसी वक्त मेरे को एक इतना ज्यादा अप्रूवल मिला अपने आप से कि ये जो बेटी मेरी पिछले जन्म की है, ये मेरी इसी जन्म की बेटी है। ओके। जो कि बाद में इसकी तस्दीक भी हो गई। वो ऐसे हुई कि मेरी ये जो बेटी है, इसका नाम खुशी है, खुशली। 2003 में खुशी का बर्थ हुआ था, 12 सितंबर। पर ठीक 1 साल पहले 12 सितंबर को 2002 को भी मेरे घर एक बेटी आई, पर ओके। वो कुछ महीने ही रह करके चली गई। तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वो चली गई थी, उसको कोई सिचुएशन थी उसके हेल्थ की। तो जब खुशलीन का बर्थ हो गया, तो मेरे सपने में वो आई और कहा, पापा आप रो मत, मैं वही। ओ, और वो जो अंग्रेज वाली लाइफ की बेटी थी मेरी, उस
सीन में मैंने देखा वो मेरे से वादा ले रही है कि पापा आप लड़ाई पे जा रहे हो, वापस जरूर आना। पर वो फौजी जाता है और वो वापस नहीं आता, उसकी वहां पर वीरगति प्राप्त हो जाती है। तो ओके। वो लड़की जो है वो इंतजार करती रहती है मेरे पापा आएंगे आएंगे, जो कि आने वाले नहीं थे। तो उसका वो जो जीवन अधूरा रह गया था अपने फादर के साथ रहने का, वो खुशी ने इस जन्म में आकर के मेरे साथ पूरा किया है। फुल फ्लैश पूरी लाइफ साथ में, पूरी एज गुजार के उसने जाना है, यानी कि मैं अपनी बुजुर्गी तक वो मेरे साथ है। तो मतलब सर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो प्रॉमिस किए हैं वो निभाने पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि फिर मुझे एक जवाब मिला ना कि ये मेरी वो जो इंग्लिश लाइफ की बेटी थी, अभी वो मेरे पास तीसरी बार है। तो वो जो दूसरी बार आके चली गई थी, मैंने उसका जवाब पूछा कि वो क्यों चली गई। यस। तो जवाब ये आया कि वो जो इंग्लिश जन्म वाली बेटी थी, वो इंतजार करती रहेगी। तो वो मुझे इंतजार का एक्सपीरियंस कराना चाहती थी कि किसी के जाने का गम क्या होता है। ओके, मतलब वो पेन जो उसने फील किया वो आपको भी या इस जन्म में मिला। यस। अब वो मिला, क्योंकि वो जब पहले 2002 को हुई, उसका नाम कशिश था। वो कशिश जब चली गई तो वो मुझे तो 2 महीने का जो उसके साथ मेरा गहरा प्यार हो गया था, उसके जाने से जो मेरे अंदर खालीपन बना, वो वही एक्सपीरियंस था जो कि मेरी इंग्लिश लाइफ की बेटी ने महसूस किया था जब उसके फादर नहीं आए थे। ओह, जी। और फिर खुशी जो है उसके ना हाथ में एक बर्थ मार्क है, वो बर्थ मार्क उसका कशिश की लाइफ से है। इस तरह से सारी लाइफ एक मतलब तरीके वो से जुड़ी मैच करता है आपकी मैच पहली बेटी से। मैच करता है। ऐसे वो हॉस्पिटलाइज रही थी, तो उसके हाथों पे जहाँ सुइयां के ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो वो जगह बदल देते हैं, आपको पता ही होगा। यस यस यस, वो ब्लू वो जो ब्लू सुइयों लगने मार्क्स हो वाली जाते जगह, हाँ, वो सुइयों लगने वाली जगह है, वहां पर पूरा एक इंची का बर्थ मार्क है उसका। हैं। ओह, तो ये पूरा रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये वही है। पूरा रिकग्नाइज। बिल्कुल। तो ये बिछड़ों का मिलने का भी जीवन है, जी। अधूरेपन को पूरा करने का जीवन है। बिल्कुल तो सर। बहुत डीप इंसाइट मिली उस इंग्लिश लाइफ के द्वारा, भी बहुत डीप इंसाइट मिली उसमें। जी। तो ये तो मेरा वहां से एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद कुछ अचंभा ये हुआ कि मैं वो थेरेपिस्ट के पास गया सेशन खत्म होने के बाद। जी। मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। जी। मैंने कहा कि मैं कुछ और जानना चाहता हूँ इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु आ रहे हैं चंडीगढ़ में 2 महीने बाद, डॉक्टर न्यूटन कोंडावेती। ओह वाह! जी, 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 तो आप बोलते हैं उनका कर लो सेशन। जी, मैंने उनको फोन किया, 2 दिन का उनका था। मैंने और मेरी वाइफ ने वो सेमिनार बुक कर लिया। जी, उस सेमिनार में लगभग 65 पर्सन थे। तो उसमें एक सेशन था जिसमें हम लोग 10-10 लोगों का ग्रुप था। जी, एक जना बीच में बैठता था। बहुत सारे उसमें प्रोसेस थे, तो एक प्रोसेस का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो कि मेरा जीवन बदलने वाला था। जी, तो सेंटर में एक जना बैठेगा और उस ग्रुप के बाकी मेंबर उसके चारों तरफ घेरा बना के बैठ जाएंगे। सेंटर वाला बंदा जो है वो आंखें बंद करेगा और आजू बाजू के जो घेरा बना के बैठे हैं वो उसके ऊपर ध्यान लगा करके स्पेकुलेट करेंगे, एसेस करेंगे कि वो पिछले जन्म में उसकी कोई जानकारी मिले। जी, ये उसकी उस एनर्जी सेशन से का, कनेक्ट करेंगे। जी, हाँ, हाँ, ये उस सेशन का मर्म था। हुँ, तो उसमें एक सुतपा नाम की ध्यानी लड़की थी। उसने मुझे कहा, अमर जी आप पिछले जन्म में अंग्रेज फौजी थे, इस जन्म में आप अपना गुस्सा छोड़ने आए हो। ओह! तो मेरे ना कानों में घंटियां बजने लगी। मैंने कहा ये जिक्र मैंने अपनी वाइफ के अलावा किसी के साथ नहीं किया कि मैंने पहले सेशन में क्या देखा। जी, थेरेपिस्ट बता ही नहीं सकते इस ग्रुप में किसी को कि मैंने क्या देखा था। तो मेरे लिए अब ये मामला सीरियस हो गया, बहुत गहरा हो गया कि ये तो अब कोई आइडिया नहीं रहा, ये तो रियलिटी है। यस, इन्होंने मेरा वो सत्य देख लिया जो कि मैंने देखा था, और मैंने सोचा था चलो ठीक है, एक एक्साइटमेंट है, कुछ देखा मैंने। हुँ, पर वो जो देखा वो इतना सत्य निकलेगा, इसका मुझे पता नहीं था। यस,
तो फिर मैं डॉक्टर न्यूटन के पास गया, मैं सर आप सिखाते हो? हम्म, तो कहते हैं हाँ फिलहाल तो मैं भी सिखाता हूँ। तो फिर मैंने वो कोर्स बुक किया एंड देन बाकी सब हिस्ट्री है। मैं अब 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जी। मैं आपसे पहली बार एज ए वही पास्ट लाइफ थेरेपी मास्टर के रूप में मिली थी आपको पिरामिड में। एंड मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट था, और उस टाइम मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी चल रही थी ना जो मुझे जाननी थी, पर चलो कुछ ऐसा बन नहीं पाया कि आपसे मैं करवा पाती। लेकिन हाँ यस, चीजें मुझे क्लियर हुई बहुत सारी। मैंने खुद से भी ऐसे, जैसे आपने पास्ट लाइफ में देखा, तो मैंने भी हाँ। ऐसे ही फर्स्ट टाइम अपनी जब करी तो मैंने भी 2-3 लाइफ अपनी देखी। तो मुझे भी हम्म, ऐसे वो सारी चीजें ना अपने आप से रियलाइज कर गई मुझे कि ये तो मेरे साथ है। तो फिर और क्यूरियोसिटी होती है अंदर से। तो यस, धीरे धीरे समझ आया कि ये सब रियलिटी होती है, बस एक समझने की देर है, आपके अवेकन होने की जरूरत रहती है। और बिल्कुल। आपसे सुनकर तो मुझे और भी, आपको तो पता नहीं एक अट्रैक्शन था मुझे ना जब आपसे मिली मैं, हम्म, और हम्म, आपको, आपके ज्ञान को देखा, आपके नूर को, आपके ऑरा को फील किया मैंने। तो मैंने आपके ग्रुप को भी ज्वाइन किया था। यस। और यस, बहुत मुझे आपकी तरफ था कि आप बहुत हायर मास्टर, और आज देखिए वही एक जो होता है ना जो आप फील करते हो, उसी के कारण हम आज साथ बैठे हैं। जी। और देखिए बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है। जितना भी आपने कहा ना कि हाई मास्टर हूँ ऐसा कुछ, उसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। ये जी। परमात्मा की शक्ति है जो इस तन से बोल रही है। यस। मैं तो अपने तन को मिट्टी मानता हूँ, और मेरे मुंह से जो वाणी निकलती है वो उसकी देन मानता हूँ। जी। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है उसका है। मैं जी। जी। माध्यम हूँ, मैं बांसुरी हूँ, वो बांसुरी वाला जी। जी। है। तो इसी सार को लेकर के मैं हर सेशन करता हूँ। हम्म, किसी भी रिजल्ट में मेरा कोई योगदान नहीं है। जो जी। योगदान है वो लेने वाले का, और परमात्मा जो देने वाला है वो दोनों का है। मैं बीच में माध्यम हूँ, और ये संसार में हम माध्यम ही तो हैं। बिल्कुल। अब वैसे भी तो देखें तो इस संसार में दो ही लोग होते हैं, एक मैं और एक तू। जी। यानी कि मैं आज तक जीवन में, फलसफा ये कहता है कि आज तक मैं जीवन में किसी से भी मिला हूं तो परमात्मा से ही मिला हूं। मैं मन रूपा, और जिससे मिला वो परमात्मा रूपा। जी। चाहे उससे दोस्ती हो, चाहे उससे दुश्मनी हो, वो परमात्मा का ही हो। कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, कुछ ना कुछ जगा करके ही जाता यस। किसी का भी किसी से मिलना किसी रीजन से ही है, ऐसे तो कोई मिलता ही नहीं, इतनी बड़ी दुनिया है। है। वो रीजन है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि पिछले जन्म का नाता होगा। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगले जन्म के नाते भी बन रहे हैं। जी। सिर्फ पिछले जन्म के नहीं बना रहे हम ना। यस। पिछले जन्म के नाते हैं, लेकिन इस जन्म में हम नए नाते भी बना रहे हैं, जो अगले जन्म में दोबारा पिक्चर बनने वाली है उसकी। यस, वो यही डिसाइड हो रही है। हाँ वो यहीं पर हो रही है। हम उसको चूज करके एक नया ग्रुप भी बना रहे हैं, और पिछले ग्रुप को भी साथ में लेके चल रहे हैं। दोनों चीजें चल रही जी। तो सर, जितना भी जैसे इस जन्म में हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे रिश्ते हैं, हैं। हाँ बच्चे हो गए, हमारे पार्टनर, या हमारा जो भी रिश्तेदार, कुछ कुछ भी है हमारे साथ जुड़े, वो हमारे साथ पिछले जन्मों से चले आ रहे होते हैं, और आगे भी बिल्कुल चलेंगे। चल रहा वही है, बिल्कुल घूमते चल हैं रहा है। सारे सारे आपस वो नहीं घूमते। मैं तो कह रहा हूँ नए रिश्ते भी बनते हैं, लेकिन वो है। में। मैं जी। अपने पिछले जन्मों के कुछ रिश्तेदारों को मिला हूं इस लाइफ। जी। तो अलग अलग रिश्ते थे, जी। वो जी अब सर, अपने आज ना किसी मैं और। आपके साथ और एक कुछ चीजें भी पूछना चाहूंगी आपसे, मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो हाँ जी। अगर हो सके तो आप उनके भी मुझे आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप, मैंने जैसे अभी बोला, मुझे लगता है आप बहुत हायर मास्टर हो, तो आपके पास इनके जरूर आंसर होंगे। तो अगर आपने मेरी कभी कोई लाइव या कोई वीडियो देखी होगी, तो मैंने बहुत बार शेयर किया है मेरी एक सिस्टर के बारे में, जिनकी सोल, मतलब कि सोल लेवल पर है वो अभी। तो बचपन में ठीक। उनकी भी, जैसे आप बताते हो आपकी बेटी की डेथ हुई, तो मेरी सिस्टर की भी ऐसे ही 1.5 से 2 साल की रही होंगी वो जब उनकी डेथ हो गई थी, या ज्यादा हाँ, होंगी, 2-2.5 साल की होंगी, इतनी एज तक वो थी सिर्फ। तो उनकी डेथ हो गई थी, तो बहुत टाइम तक बीच में ना, मतलब उनके जैसे सपने आना, ऐसी चीजें मेरे साथ होती रही। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ सालों पहले जब मैं ध्यान में आई उससे, तो वो मेरे से कनेक्ट करने लगी, उनकी हम्म, एनर्जी। तो क्या था, अभी वो इतनी छोटी थी कि मुझे भी नहीं याद कि वो मेरी सिस्टर है। तो उसने बिल्कुल। अपना याद दिलाने के लिए कि वो ही है, उसने अपनी चीजें, बहुत सारी साइन मुझे बताई, जैसे उसके बालों में जटाएं थी,
तो मेरी जटाएं बन गई, या उसकी जो भी वो जब उसकी एक दो पिक्चर है हमारे पास, तो उसकी जो फ्रॉक थी ना, उसमें जैसे अभी भी मैंने जो सूट डाला हुआ है ना, जैसे इस पे छोटे छोटे डॉट्स है, उसकी फ्रॉक में ऐसे, तो मुझे हमेशा वही कपड़ा अट्रैक्ट करता था जिसपे डॉट्स थे उसके। जब वो मुझे लाइफ में आई, तो वो हाँ, उससे जुड़ी चीजें ना, जैसे उसने रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, अपने आप को याद दिलवाने के लिए कि मैं हूँ। और फिर मैंने ऐसे अपनी मदर से जब डिस्कस किया, तो फिर मुझे समझ आया कि ये तो वही है। एंड जब मैंने पहचान लिया, देन वो मेरे से बात करना स्टार्ट हुई। तो क्या ये सच होता है सर? ये ऐसे सोल लेवल पर भी अभी वो है, क्यों नहीं जा रही है? कुछ इसके बारे में अगर आप बता अ, सकते हैं। बिल्कुल। इसके बारे में पहले ये मैं पूछना चाहूंगा कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब आपका जन्म हो चुका था या उनके जाने के बाद आपका जन्म हुआ? नहीं नहीं, हो चुका था सर, मैं हो बड़ी हूँ चुका उससे। जी। था। ओके, ओके। तो फिर क्या है कि आपका उनके साथ सोल कनेक्शन है। आप पिछले जीवन में उनके साथ किसी न किसी रूप से जुड़े होंगे। बाप बेटी हो सकता है, माँ बेटी हो सकता है, मतलब अनगिनत है। रिश्तों का कोई एंड नहीं है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। हम्म। सहेलियों का भी हो सकता है। लेकिन मजबूत गठजोड़ था। वो कनेक्शन ही आपके अंदर आ करके वो अपने बारे में आपको जताती है, बताती है। ड्यू टू दैट कनेक्शन, ड्यू टू दैट शेयरिंग। क्योंकि इस जीवन में भी आप देखो ना, आप कुछ सिलेक्टिव लोगों के साथ बहुत शेयरिंग में होते हैं। आप अपना सब कुछ उनको बताना चाहते हैं। जी। वो एक दो ही लोग होते हैं जीवन में, ज्यादा नहीं होते। जी। तो ऐसा ही वो बहन जो आपकी है, वो पिछले जन्म में ऐसा नाता होगा दोनों का कि शेयरिंग नाता बहुत जबरदस्त होगा। जी। तो वो अपना जता रही हैं, इसका ये भी एक तात्पर्य है कि कोई ना कोई कनेक्शन उसके साथ ले करके आपको एक जवाब भी ले लेना चाहिए कि वो क्या चाहती है, क्या मैसेज है। कुछ अधूरा है। वो जब वो कम्युनिकेट करेंगी सोल लेवल पे, हायर लेवल पे, किसी भी थेरेपिस्ट से आप सेशन लोगे और परमात्मा की इच्छा होगी तो वो आपको मिलाएंगे। जी। तो यस क्योंकि सर, आप सही मिलन। कह रहे हैं। वो ना अपना बताती है, वो एक बुक उसने शुरू करी है लिखवानी, बट वो बीच बीच में जैसे साइलेंट हो जाती है, दो दो तीन तीन मंथ तक साइलेंट ही हो जाती है। एंड जब वो आती है फिर से लिखवाने के लिए, बुक उसकी शुरू की हुई है मैंने, तो वो हम्म, इतना फास्ट करवाती है कि एक दिन भी ब्रेक नहीं लेने देगी। फिर जब बीच में, तो फिर उसको लिखवाएगी तो बीच में फिर साइलेंट हो जाएगी, कितने कितने टाइम तक साइलेंट। 4 मंथ निकल गए, साइलेंट है, अब नहीं बोलना उसने। तो फिर मुझे कभी कभी लगता है ये बुक रह जाएगी, लेकिन फिर से आ जाती है नहीं, लिखवाने। आप एक्चुअली में देखो क्या हो रहा है। आप ऑटो राइटिंग कर रहे हो। यस। तो आप और एक बात देखो ना, फिर ये तो आपके सोल लेवल, सोलमेट के लेवल के हो गए। ये आपको ऑटो राइटिंग करने का गेट खोल के दिखा रही है। अच्छा। आपके अंदर के ऑटो राइटर को जगा रही है ये। ओके। हाँ, तो जी। वो उनका मकसद यही है। आपको देखो, ऑटो राइटिंग के लिए एक ही चीज है। एक फिजिकल मैन होगा, पर्सन होगा, और एक उसके पीछे उसकी गाइडेंस एंजल होगी, एनर्जी होगी। जी। तो उन्होंने चूज किया आपकी गाइड एंजल बनने के लिए, तो वो आपकी ऑटो राइटिंग में आपको लिख करके आपको दे रही है, सबकॉन्शियसली आपको सारा डाटा दे रही है। जी। तो यस। आपका डोर खुल रहा है ऑटो राइटिंग का, तो आगे भी आप ऑटो राइटिंग करोगे। तो बस आप इतना ध्यान रखना कि जिससे भी आप कम्युनिकेट करो ऑटो राइटिंग के लिए, हाँ, उसकी एनर्जी जो है वो पावर, बस इतना ही जी। ध्यान रखना। जी। जी, हाँ, मैं समझ गई आपकी बात हाँ, बिल्कुल। हाँ। कभी कभी कोई नेगेटिव एनर्जीज भी आ जाती हैं ऐसे हमको हाँ, भ्रमित तो करने के लिए। जी। ज्यादा कनेक्शन बनाना ही नहीं ऑटो राइटिंग में। और जिससे भी बनाना है वो आप टेस्ट कर लेना कि जी। आपके लिए सूटेबल वो एनर्जी, तो आप जुड़े रहो। फिर जी। सिलेक्टिव ही होगा, कोई ज्यादा आप वो लोगों से कनेक्ट ना ही करें तो बेहतर रहेगा। जी। जी। नहीं, मैंने खुद से कभी भी कोशिश नहीं करती हूँ मैं। हाँ, तो लेकिन ये वही। जब भी मैंने आपको बताया ना, अगर वो आई है, मतलब हाँ, एक्टिव हुई है, तो उसने, चाहे मैं ऑफिस में भी बैठी हूँ, सबके लोगों के बीच में बैठी हूँ, तब भी मैं लिख रही हूँ। और अगर नहीं एक्टिव है, तो चाहे मैं अकेले में भी बैठी हूँ, तो याद भी कर रही हूँ कि उसको मैं लिख लेती हूँ, आज फ्री हूँ, नहीं होगा। ये ऐसे होता है। तो चलो, अभी वो चल रहा है, तो बड़ा अच्छा नहीं, लगा वो आपने जैसे वो बताया। आपके ऑटो राइटिंग के एस्पेक्ट को जगाने के लिए ही ऐसा खेल हुआ है। जी। क्लियर है। ओके। तो यस, थैंक यू सर, आपने ही बहुत अच्छे से बताया मुझे। कुछ कुछ चीजें तो मैं खुद ही उसको बोलती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ, उसके साथ डिस्कस करती रहती हूँ। जब भी मुझे होता है, मैं सवाल छोड़ देती हूँ कि मुझे आंसर हम्म, चाहिए, तो मिल जाता है हम्म, मुझे। तो यस, मतलब ये सर देखिए, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन ये रिश्ते हैं हमारे, पिछले सोल लेवल से चले आते हैं, जो कुछ
ऐसे भी हैं जो आप जैसे बताते हो वो आकर आपके जीवन से जुड़ते हैं, जैसे आपकी बेटी आपके जीवन में आई, लेकिन कुछ नहीं आ पाते किसी रीजन से, तो वो फिर वैसे भी सोल लेवल पर आपसे कांटेक्ट करते हैं। हाँ, करते हैं, और सपनों में तो 100% आते हैं, 100% आते हैं। जी। मेरे फादर मेरे सपनों में जाने के बाद कम से कम 10-12 बार आए। अच्छा। हाँ, और इतना सिग्निफिकेंटली उन्होंने मुझे, जैसे कोई दिन की घटना है उसको ले करके उन्होंने मुझे एक बार डांटा। मेरी कोई एक गलती थी, हम्म। तो उन्होंने मुझे उस चीज के लिए बहुत जोर से डांटा। तो और वैसा उन्होंने जीवन में कभी नहीं डांटा था। ओके। तो उससे मुझे वो लेसन मिला। एक तो उन्होंने मुझे डांट करके लेसन दिया कि देखो, मैंने जीवन में तुमको जिस तरीके से नहीं डील किया, आज कर रहा हूं, तो तुमको ये सुधार करना है अपने जीवन। उससे एक क्लियर हो गया कि मैं सपने नहीं देख रहा, मैं सच में मिल रहा हूँ उससे। जी। तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम हिम एंड आई लर्नड इट। तो मतलब कि जो सपने आ रहे हैं उनको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, जो मैसेज आ रहे हैं वो किसी ना किसी रीजन से होते हैं। सपने दो ही किस्म के हो सकते हैं, देखो, या तो दो या तीन कह लो। एक तो आप अपने अवचेतन मन में, अवचेतन मन नहीं, सुषुप्त मन। जी। सुषुप्त मन, जो कि जिसको हम कह सकते हैं बेहोश मन, सोया हुआ। जी। उसमें सारा डाटा पड़ा है पिछले जन्म का, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस का। जी। एक तो हम वहां पर जाते हैं सपनों में। जी। एक हम अपने पितरों से मिलते हैं, परिजनों से। जी। दूसरा, हम किसी गाइड से मिल सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइड से। जी। और चौथा, हम किसी अनजान जगह की या किसी यूनिवर्स के किसी हिस्से की यात्रा कर सकते हैं। ओके। ये एस्पेक्ट हम सपनों में पूरे कर सकते हैं। सपने का संसार एक बड़ा ही, बहुत बड़ा संसार है, बहुत कुछ छुपा हुआ है उसमें। और आप समझो कि बहुत सारे कर्मास हम सपनों में ही फिनिश करते हैं। जी। हाँ, जी कि सर, पिछले बिल्कुल। जन्म के आप सोचो ना, लाखों जन्म पेंडिंग हो सकते हैं। तो जी। लाखों जन्म को कैसे हम क्लियर कर रहे हैं? तो हमारा जो जागृत मन है, जैसे मेरे लिए जागृत मन अमरजीत है, जो मेरा नाम। हम्म। तो मेरी जो बुद्धि है वो मेरा जागृत मन है, वो मेरा कॉन्शियस माइंड है, मेरी बुद्धि। जी। वो तो मेरे इस जीवन में बनी। इस बुद्धि के तहत ही मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, चाहे जो सही करूं या गलत, पर इस बुद्धि को फिल्टर में ही कर। तो इस बुद्धि के फिल्टर में अगर कुछ ऐसा ज्ञान मुझे मिला है जिससे कि मैं कुछ क्लीनिंग कर सकता हूँ, तो वो सपने में मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को क्लीन करने में अपने आप कर रहा होता हूँ, जो कि मुझे पता भी नहीं होता। जी। तो सर वैसे इस तो कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ये जीवन भी एक सपने की तरह ही है, पता नहीं कब टूट जाएगा, हम सपना ही देख रहे नहीं, होंगे। देखो, जीवन सपना है वो तो ठीक है। हम्म। तो सत्य इस जीवन में एक ही है। सत्य, देखो, सत्य का तात्पर्य जरूर मैं करना चाहूंगा कि शुरुआत भी हमने सत श्री अकाल से किया था, सच से किया था। जी। जी। तो इस पूरे जगत में एक ही चीज सत्य है, सत्य की एक ही परिभाषा है, जो हम्म। किसी भी काल, क्षेत्र, वक्त, हालात में बदले नहीं, हम्म। एक ही जैसा रहे, वो सत्य है। अब देखो ना, आप अपने शरीर को ले लो या मेरे शरीर को ले लो, नित्य बदल रहा है। यस। बचपन में मेरी 2 फुट की हाइट भी रही है शरीर की, तो बदल रहा है। हर वो जो चीज बदल रही है वो मृत्यु को ही प्राप्त होती है, वो परमानेंट नहीं है। धीरे धीरे वो हमारी जा रही है मृत्यु की तरफ। जा रही है, हमारी पृथ्वी मृत्यु की तरफ जा रही है। जी। और एक वो स्थिर भी नहीं है, वो नाश भी नहीं है, तो वो भी असत्य है। हमारा सूरज, वो भी करोड़ों साल बाद फिनिश हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, ऐसा साइंस बता चुकी है। और वैसे भी हम तारे टूटते देखते हैं, वो भी अपने इलाके का सूरज ही था। यस। तो वो भी सूरज भी असत्य है। कितने ही इंसान हमारे धरती पर आकर चले गए जो कि बहुत बड़ी पदवी रखते थे, लेकिन उनका शारीरिक जीवन असत्य ही था, क्योंकि वो तो टिके सर नहीं। इस धरती से डेथ के बाद लोग जाते कहाँ हैं? वो तो निरंतर की यात्रा है। जाने को देखो क्या है, आत्मा फिर तो से एक यहीं ही आते हैं लौट कर इसी धरती पर। है। बहुत, देखो, आप सोचो कि हमारे पूरे यूनिवर्स में 7 लाख
करोड़ सूरज से ज्यादा सूरज है। जी, मतलब इसका पॉइंट इतने आयाम है, इतनी गैलेक्सीज हैं, इतना मतलब इतनी जगह पर जीवन है यहाँ। बिल्कुल, मैं जितना कह रहा हूँ आप उसका 100 गुना और कर लो, उतना और हो। कई गुना, यस। इसका पॉइंट 0.0001% भी करूंगा तो भी कम से कम 1 लाख सूरज पर धरती मिलेगी, जीवन होगा हमारे जैसा। यस। सोचो कि कितना बड़ा स्पैन है, कितना बड़ा पसारा है ये। हम्म। आप यात्रा करते ही रहोगे। वैसे भी ये एक डेस्टिनेशन है, हॉलिडे डेस्टिनेशन, पूरा यूनिवर्स। हमने एक धरती पर अपना डेस्टिनेशन बना लिया, हम चेंज के लिए किसी और जगह चले जा सकते हैं। तो बहुत बड़ा स्पैन है ये। आप यात्रा करते रहोगे, अनुभव लेते रहोगे। फिर एक दिन क्या होगा, यात्रा में थकान महसूस होगी। अब ये लाखों जीवन के बाद भी हो सकता है। हाँ। फिर जब हम अपने अंदर के मन से बोलेंगे कि अब इसमें रस नहीं रहा, अब रस नहीं रहा, इस रोशनी के संसार में खेलने का अब रस नहीं रहा, अब जी। मेरा मन भर गया है, हम्म। तब जाकर के परमात्मा आपको इस सिस्टम से वापस उस ओरिजिनल डायमेंशन में पहुंचा ले आएगा। यस। क्योंकि आप पूछ के तो नहीं आए इस धरती पर किसी से, आपको ऐसा याद तो नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब हम पूछ के नहीं आए तो फिर आपको क्या लगता है कि हमसे पूछा जाएगा? वापस बुलाने के समय में नहीं। जब तय समय आ जाएगा, हमारा उस तरीके का सोच हो जाएगी, हम अपने आप वहां पर वापस चले जाएंगे जहां से निकले थे, जहां से आए थे। जी, धीरे धीरे लेसन लेकर अपने कर्म पूरे करते हुए, सीखते हुए, हाँ, जैसे एक स्कूल की जर्नी हम समझ सकते हैं, पूरी करते हैं। स्कूल भी और अनुभव यस। दोनों है, दोनों। हाँ। स्कूलिंग भी है और एक्सपीरियंस भी है। हाँ। देखो, एक कितने जानवर हैं, कोई किसी तरीके से जीवन बिता रहा है, कोई किसी तरीके से बिता रहा है, कोई किस तरीके से आनंद ले रहा है, कोई किस तरीके से ले रहा है। हम्म। कितने ही आयाम आनंद के हैं, कितने ही आयाम दर्द के हैं। हम्म। परमात्मा ने हमें सभी का टेस्ट कराना है, क्योंकि स्वीट एंड सोर लाइफ है ये। तो यस। खुशी भी एक्सपीरियंस करानी है और गम भी एक्सपीरियंस कराना है। जी। तो जब सब कुछ एक्सपीरियंस करके ना एक बुढ़ापा आ जाता है आत्मा में। आत्मा हम्म। मरती नहीं, लेकिन एक बुढ़ापा आ जाता है आत्मा में। हम कहते हैं वो ओल्ड सोल हो गई है। जी। तो वो फिर यस। उसको समझ आने लगता है कि दिस इज द गेम ऑफ लाइट एंड साउंड। हाँ। और फिर जैसे वो हम रियल कहता है जीवन में भी तो ऐसे ही ना, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, सीखते जाते हैं, मेच्योर होते जाते हैं, और फिर समझ आने लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। वो सारे जो अट्रैक्शन के एक पर्दे होते हैं, हटते चले जाते हैं धीरे धीरे ना, वैसे ही सेम सोल के भी साथ वैसे ही होता है ना। पर ये जी। जो आप बोल रहे हो ये हर जीवन में नहीं होता है। जी। आपने बोला वो इसलिए बोला क्योंकि आपके जीवन में हो रहा है। जी। हाँ, ये भी तो आप सही कह रहे हैं। बहुतों का मन अभी नहीं भरता तो फिर वो रिपीट करते हैं। देयर इज नथिंग गुड एंड बैड इन हम्म। रिपीटिशन। बिल्कुल सही रिपीटिशन बात कह रहे हैं सर। कभी कभी ना मैं सुनती हूँ कि कितनी बड़ी एज में कोई ऐसी हरकत या ऐसी बात सुनते हैं तो यकीन नहीं आता मुझे। बिल्कुल, ये बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये आपकी वो बात सही उसका है कि स्टेट अगर ऑफ यस, वो यस, उसका स्टेट ऑफ माइंड है, वो उसने एक्सपीरियंस लेना है। चलो उसकी कीमत तो इस संसार में उसको देनी होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर वो रेकरेंट ज्यादातर जो हिंसक होते हैं, जो वायलेंट होते हैं, वो किसी ना किसी फियर्स एनिमल के बाद डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ में आते हैं। जी। तो जैसे कोई नई नई लायन, क्यूरोसिटी होती है, नई नई। जैसे कोई शेर है, वो डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ में आ जाए। जैसे कोई डॉग है, जैसे अब डॉग पेट हो जाते हैं, जब पेट हो जाते हैं तो उनके लिए अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ह्यूमन लाइफ में एंटर करने की। जी। तो वो जब आएंगे तो उनकी जो प्रवृत्ति होगी वो उस ह्यूमन लाइफ में शो होगी। यस। थोड़ी वो थोड़ी। फिर 2-3 जन्म लगाएगा, उस प्रवृत्ति को छोड़ेगा, खाने पीने को छोड़ेगा, अपनी सिर्फ सोने और बाकी आप समझ रहे हो उन सारी चीजों की आदतों को जब छोड़ेगा, तब हम्म। जाके उसको लगेगा मैं कौन हूं। उसके हाँ। अंदर ये सवाल जागेगा, तब जाके। तो जी। फिर जब मैं कौन हूं होगा, वो स्पिरिचुअल लाइफ में आएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने वाले कम से कम 4-5 जिंदगियां इंसान की बिता चुके होते हैं, वो तभी आते हैं। तभी आते हैं। जिनके लिए हाँ, खाना और सिर्फ
फन एंड वैसे तो सर ट्रॉली। ये जो ध्यान की यात्रा ही वही चूज करेगा जो पहले ले चुका है जन्म, थोड़े और मेच्योर लेवल पर, सोल स्तर पर कोई हो गया है। हाँ, नहीं वो तो इसको तो प्रकृति मजाक ही उसको समझते हैं लोग। प्रकृति उसको ऐसे ही चूज कराएगी। वो आएगा ही तब जब उसका यस। कुछ पेट भर चुका होगा ना एक्सपीरियंसेस से, तभी वो आएगा। यस। तो बड़ी ब्यूटीफुल एक ये स्पिरिचुअलिटी भी बड़ी ब्यूटीफुल यात्रा है। जी। तो और सर एक और बात मेरे मन में आ रही है बातें करते करते, कि हाँ, जैसे हम ये देखते हैं, जैसे मैं अभी अपनी सिस्टर की भी बात कर रही थी, और वैसे भी हम देखते हैं जिसको हम बोल देते हैं भूत प्रेत साया। तो हाँ, ये जो आप हम बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस लेकर जाना है फिर आना है, तो वो जो बीच में ये सोल ऐसी है जो नहीं ह्यूमन हाँ। बॉडी में नहीं है और ऊपर भी नहीं गई है, ये इसका क्या रीजन रहता है और ये क्यों नहीं लौटती हैं? पहले तो हमें ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो जो स्पिरिट्स हैं, हम्म। प्रेत कह लो, तो हम्म। वो एग्जिस्ट करते हैं। हम्म। पहले तो दिखती तो है नहीं ना, हम हम्म। कैसे मान लें कि वो है। तो हाँ। उसके लिए मेरे को जो जागृति अंदर से आई वो ये है, आपके पास एक मोबाइल है, हम सभी के पास हम्म। है। हम पूरी की पूरी पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं और एज इट इज वो पिक्चर हमारे मोबाइल में डाउनलोड होती है, हम देख लेते हैं। हम्म। यानी कि सैटेलाइट से या एक पॉइंट से आपके मोबाइल तक वो 2 किलोमीटर का रास्ता, वो 10 किलोमीटर का रास्ता हवा में वो डाटा तय करता है जी। और वो करप्ट नहीं होता। एज इट इज मोबाइल उसको प्रोसेस करके आपको दिखा देता है। यस। तो आप सोचो कि जब एक इंसान डाटा को प्रोसेस करने में इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि वो एक पॉइंट से बी पॉइंट में आने में करप्ट नहीं होता, ऐसे का ऐसा ही आप उसको देख पाते हो। क्या आप प्रकृति को छोटा समझते? नहीं। तो प्रकृति का ए पॉइंट है जिसकी मृत्यु हो गई, हम्म। और प्रकृति का बी पॉइंट है अब जिसका नया जन्म होगा। जी। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जब डाटा जाएगा, बिल्कुल उस मोबाइल की तरह वहां से उधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके। तो इससे ये एस्टेब्लिश तो हो गया कि वो जो डाटा है वो करप्ट नहीं होगा। जी। तो वो जो डाटा है जो कि ए का खत्म होने के बाद और बी के अभी जन्म लेने के बीच में जो लिंगर ऑन कर रहा है, खाली ईथर में, खाली हवा में, हम्म। आकाश तत्व में, उस डाटा को ही हम भूत प्रेत कहते हैं, नन अदर देन दैट। जी। कोई और कुछ नहीं। तो मैं पहले समझ तो गई। मैं आपकी बात समझ गई। मतलब वो आपको पता है कि यहाँ ये रास्ता है, अब आप वहां खड़े रहो, कितनी देर खड़े रहो, वो आप पर है कि आप बी पॉइंट पर कब पहुंचोगे, तो आप उसमें नहीं, शिफ्ट वो हो वो जाओगे। क्या होता है कि आ, हर लेफ्ट ओवर डाटा हम्म। का, जैसे हम्म। ए की डेथ होगी तो जो उसका मन बचा, उसके मन में उसकी सारी सोच है, उसकी आदतें हैं, हम्म। वो जो बची उसका एक लंप सम, एक टोटलिटी में एक वाइब्रेशनल कलर होता है। जी। ठीक है ना? कलर जी। 7 है, जब हम उसको बांटेंगे तो वो करोड़ों हिस्सों में बट सकता है। जी। देयर आर 7 रंगों को आप अलग अलग रेशियो में जोड़ना शुरू करो तो उसके करोड़ों उसके एस्पेक्ट बन जाएंगे। बिल्कुल। यस। तो वो जो लेफ्ट ओवर डाटा बचा है उसका एक वाइब्रेशनल कलर है। वो जी। वाइब्रेशनल कलर सिर्फ उसी चीज से अट्रैक्ट होगा जहां पर सेम वाइब्रेशन मिलेगी। जी। तो वो सेम वाइब्रेशन किसी उसकी नहीं होने वाली माँ का ऑरा में होगा। यस। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ओके। उससे वो उसकी तरफ अपने आप सक हो जाएगा। ये प्रकृति ने एक प्रोसीजर बनाया है। जी। तो वो अपने आप ही वो तरफ चल पड़ता है। तो वो फिर उस नए बी पॉइंट पे अटैच हो जाता है नई बॉडी के साथ, और हम्म। फिर उसके वो अवचेतन मन में चला जाता है, सोए हुए मन। जी। फिर वो शरीर जब पैदा होता है तो डाटा उसके अंदर होता है, पर उसको सिखाया नए तरीके से जाता है, एक उसका नया बुद्धि बन जाती है, लेकिन पिछले डाटा पड़ा रहता है। यस। फिर वो उन दोनों का कनेक्शन होता है। आप एक चीज का गौर करना, जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कोई राजू नाम का बच्चा है, हम्म। तो जब वो छोटा बच्चा होता है उसको खाना खिलाया जाता है, उसको पूछते हैं राजू बेटा क्या कर रहे हो, तो वो हम्म। ये नहीं कहता कि मैं खाना खा रहा हूं, वो ये कहता है राजू खाना खा रहा है। जी। आप देख लेना, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं। तो यस। वो यस। अभी उसका मैं डेवलप ही नहीं हुआ है। हम्म। अभी वो राजू को भी अलग ही मान रहा है। क्यों अलग मान रहा है? क्योंकि हम्म। वो तो वो पुराना जीवन वाला सारा डाटा है, वो हम्म। राजू को कैसे अपनाएगा?
वो तो ये कह रहा है कि अब राजू सारे शरीर को चला रहा है, मैं तो अंदर हूँ, हाँ राजू खाना खा रहा है। हाँ। पर जिस दिन वो कहता है मैं खाना खा रहा हूँ, आप समझो कि दोनों के सोए हुआ मन और जागे हुए मन के बीच का जो सेतु है, सब कॉन्शियस मन, वो डेवलप हो गया। अब वो दोनों जुड़ गए। अब वो पुराना डाटा और नई बुद्धि दोनों एक हो। जी। दोनों, अब दोनों का मिलन मैं के साथ होता है। जब मैं डेवलप हो जाती है तो दोनों का मिलन हो जाता है, और यस। फिर दोनों का कर्तव्य एक दूसरे के साथ जुड़ जाता यस। तो सर ये आप सही कह रहे हैं। मैंने भी ना एक ऐसे मैं बुक पढ़ रही थी, फ्लावर ऑफ लाइफ। उसमें कलर्स के बारे में कि किस कलर से कैसे हमारी ही है। बॉडी के अंदर। जी। बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है, बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर हाँ हाँ। तो बड़ा है। हाँ। इंटरेस्ट के साथ मैं उसको रीड कर रही थी। तो उसमें हम्म, बताया कि हमारे ही अंदर कितने कलर, प्रकृति के साथ जो कलर हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं, उनसे मिलकर हमारे ही अंदर कितने सारे वो जो जितने भी थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं या हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जो बीमारियां आती, कुछ भी जो भी है, वो प्रकृति के साथ जिस जिस कलर को हम वो पकड़ता जाता है, वैसा फ्लावर हमारे अंदर सेल के साथ बनता जाता है और वही हमारे अंदर चलता रहता है। और इस यही हमारी लाइफ को चलाता है। बहुत सुंदर मैंने इसको पढ़ा था। और एक और सर आपने मुझे फर्स्ट जब हम मिले थे ना, तो एक बुक आपने मुझे रेकमेंड करी थी, जीरो लिमिट। अगर वंडरफुल। आपको याद होगा तो। यस यस। यस तो यस वो एक यस। तो फॉरगिवनेस पर बहुत वो है कि आप जब उसको माफी मांगते हो अपना जो भी गलतियां हुई हैं, आपकी जो गिल्ट है, हाँ, और एक समाधि अवस्था आपकी जिस पर आपको जाना है, पहुंचना है। आप इस पर थोड़ा सा बताइए। इस बुक आपने मुझे ब्यूटीफुल। रेकमेंड करी थी, जरूर इसको आप बताएं। ये इस बुक की मेरे हाथ में कैसे आई, ये भी मैं जरूर बताना चाहूंगा। तो मैं किताब पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। बहुत किताबें पढ़ी, बचपन से पढ़ता ही आ रहा जी। हूं। और जब मैं रचना गुप्ता मैम से जुड़ा तो मैंने उनसे बुक्स मांगनी शुरू की, और उन्होंने मुझे काफी बुक्स दी। जी। जीरो लिमिट वो आखिरी बुक थी जो मैंने उनसे ली, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई बुक मांगी नहीं। जी। मेरे लिए पढ़ाई उस दिन पूरी हो गई जिस दिन मैंने जीरो लिमिट पढ़ी। उसके बाद मैं कोई बुक आज तक नहीं पढ़ पाया, ना मैंने पढ़ी, ना मेरी मेरी भूख ही शांत हो जी। गई। तो जीरो लिमिट का फलसफा ये है कि वो एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है, साइकेट्रिक डॉक्टर की, हुँ, जिन्होंने 50 क्रिमिनल पागल्स को ठीक कर दिया था, यस, लाइफ लाइफ में ले आए थे। लेकिन मैजिक ये है, वो उनको फिजिकली कभी नहीं मिले। यस। तो वो रोज उनकी फाइल्स पढ़ते थे। वो उनको चेतन मन पर ही ठीक कर रहे थे। नहीं, ये इससे भी बहुत आगे की चीज है। जी। वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। आई एम द कॉज फॉर दैट। जी। यानी कि अगर वो किसी क्रिमिनल पागल की लाइफ स्टोरी पढ़ रहे हैं और उन तक वो पहुंच रही है, हुँ, तो वो यहाँ तक कह रहे हैं कि उसने वो जो क्राइम किया था उसके पीछे उस डॉक्टर का भी हाथ है, जिसके पास ओह! ये फाइल पहुंची। वो ये इसलिए कह, यस, इसलिए वो पढ़ रहे हैं। तो उनका हाँ, भी इसलिए रीज़न उनके कुछ योग। उसलिए उन तक ये डाटा आया है। हाँ, यस। उन्होंने फिर उस डाटा के ऊपर एक पूरा प्रोसेस है। इतने सेशन में तो हम नहीं सम अप कर पाएंगे, पर नहीं, नहीं, 1 मिनट बिल्कुल। में सम अप करता हूँ हाँ, कि उन्होंने एक सिस्टम ड्राइव किया जिसमें कि उन्होंने ओन किया कि वो जो गलती उस क्रिमिनल से हुई है उसमें इनका हिस्सा भी है। हुँ, तो वो अपने हिस्से के प्रति माफी मांगते हैं और हुँ, खुद को ही माफी देते हैं, हुँ, खुद से ही शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, और जब दो दोस्तों के बीच में मन मुटाव खत्म हो जाता है तो लास्ट में क्या करते हैं वो दो दोस्त, हक करते हैं। हक तो करते हैं, फिर हम बिल्कुल। लास्ट में अपने आप को कहते हैं आई लव यू, अपने आप को कहते हैं। यस। तो ये 4 लाइनों का खेल है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। ये ये, बुक पढ़ने के बाद ना सर, मैंने 1 हाँ, साल तक ये वाली प्रेयर करी, 1 साल तक पूरा, और इसी ने मेरा जीवन बदल दिया। वंडरफुल वंडरफुल, इसी ने बदला है। हाँ, इतनी क्लैरिटी मुझे जीवन में आई ना, मतलब जितना मैं करती गई रोज रोज रोज, मेरे जीवन में जो भी रिश्ते ऐसे थे जो, या कोई लोग समझ लो जो या, कार्मिक थे मेरे साथ, तो सब कैसे गायब होने लगे ना, समझ ही नहीं आया मुझे, सब अलग हो गए और मैं एक अलग लेवल पर खड़ी हो गई, सबसे अलग बिल्कुल। तो ये बहुत मैजिकल है बुक, सच में आपने जो मुझे रेकमेंड करी, मेरा तो जीवन बदल गया इससे। तो इसीलिए सो मैं तो आपको थैंकफुल। बहुत, आपको धन्यवाद ज्यादा देती हूँ मैं सर।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बुक रेकमेंड करी थी। और आज जो लोग देखेंगे ना इसको, हमारे पॉडकास्ट को, तो हाँ, मैं ये कहूंगी जरूर कि वो भी ये बुक जरूर पढ़े, जीरो लिमिट। डेफिनेटली डेफिनेटली। जी सर। तो सर, और अपने जीवन के बारे में बताइए, आपने अपनी और कौन सी पास्ट लाइफ देखी और क्या जाना? मैंने फिर उसके बाद एक हीलर की पास्ट लाइफ देखी। आगे फिर जब मैं थेरेपिस्ट कोर्स करने गया, हम्म, तो वहां पर मैंने एज ए हीलर अपनी लाइफ को देखा। जी और वो हीलर साधक है शक्ति का, जी लेकिन जो उसने ज्ञान अर्जित किया वो उसका सुषुप्ति मन में चला गया, वो जागृत नहीं है। जी सर। तो जब मैं अपने थेरेपिस्ट कोर्स करने गया, हम्म, तो उसमें एक प्रोसेस है कि आप पिछले जीवन के गुण को इस जीवन में जागृत कर सकते हैं। पर उसके लिए वो जो गुरु है ध्यान करा रहे हैं, वो पहले चेक करते हैं कि क्या ये आदमी उस ज्ञान को दोबारा धारण करने के लायक है या नहीं। हो, उसके हाथ में ये खतरनाक तो नहीं हो जाएगा गुण। हम्म, तो डॉक्टर न्यूटन मेरे गुरु हैं इस मामले में। और उन्होंने पहले चेक किया कि मेरे पास जो गुण था वो हीलिंग का था, स्पिरिट हीलिंग। जी, उस जन्म में वो मेरी स्पेशलिटी थी। अच्छा, आई वॉज इन बंगाली इन दैट लाइफ। हम्म, बंगाल में ही था, मैं प्रोफेसर था और साधना बहुत बहुत साधना की है उस जीवन में। जी, आसन लगा करके साधना की। ओके, तो वो साधना सिद्ध भी हुई, उससे लोगों को फायदा भी हो रहा था। तो फिर मैंने पिछले जीवन में वो अपना प्रोसेस देखा कि मैं कैसे हीलिंग कर रहा हूँ। तो हम्म, सर ने मुझे पूछा कि भाई आप इस विधि को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो? तो वो जो अवस्था मेरी थी उसमें मेरे पास सोचने समझने के लिए नहीं था। वो हम्म, अवस्था ऐसी होती है, या तो आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, आपको कोई मना नहीं सकता किसी चीज के। तो मेरे जी, मुंह से हाँ निकली एंड द प्रोसेस वाज डन। वो मेरे अंदर वो गुण आया। हम्म, जैसे ही मैं सेशन कंप्लीट करके वापस अपने शहर में आया, हम्म, मेरे को प्रकृति ने पहले दिन ही ट्रायल में डाल दिया। पहले दिन ही मेरा एनकाउंटर एक ऐसे केस से हो गया जो कि बिल्कुल इसी से मैच करता था। जी, और वो उसी वक्त मैटर सॉल्व, जो कि पास्ट लाइफ का सिलेबस नहीं है। वो अच्छा, स्पिरिट हीलिंग का सिलेबस, जो कि हम्म, मैंने कभी सीखा ही नहीं। लेकिन वो मेरे अंदर जब आया तो आते ही वो मैटर सॉल्व हो गया। वो बंदा जिस पर कि आप समझ लो चंद दिनों का मेहमान रह गया था, अच्छा, वो लगभग 8 साल और जीवित रहा। क्योंकि ये 8 साल पुरानी बात है। हम्म, रिसेंटली उस पर्सन की अभी 2-3 महीने पहले उनका समय पूरा हो गया इस धरती पर। जी, लेकिन वो मैटर जो उस वक्त 1 हफ्ते 1 महीने का था, वो उनको 8 साल का जीवन मिला उससे। बहुत सुंदर। मतलब वो जो आपकी पहले आपने देखा है किसी जन्म में आप हीलर थे, तो वो शक्तियां अभी आपके पास ऐसे की ऐसे वापस आ गई, क्योंकि क्योंकि वो अंदर आपने सोई यस पड़ी, बोला। वो अंदर सोई पड़ी थी। सोई पड़ी थी, अभी जागृत हो गई है अंदर, है ना? वो गुरु गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा हम्म, है। हम्म, परमात्मा ने समझ लो कि दोबारा मौका दिया। जी। तो सर, आप ओशो प्रेमी भी हैं मुझे पता है, हाँ, उनके बारे में भी थोड़ा बिल्कुल। बताइए। जी, ओशो के प्रेम के बारे में समझ लो कि ओशो मेरे जीवन में 9 साल की उम्र में आए। अच्छा, मेरे फादर दो कैसेट्स लेके आए, नया टेप रिकॉर्डर खरीदा उन्होंने। जी, और वो दो कैसेट खरीद के लाए जिसमें ओशो की सिर्फ 15 मिनट की रिकॉर्डिंग थी। और कैसेट का नाम था स्वार्थ कर लो। अच्छा, तो स्वार्थ का बड़ा पॉजिटिव मीनिंग था कि स्व के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कुछ कर लो, क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो उससे तुम्हारा बेनिफिट नहीं हो रहा। हम्म, और स्वार्थ का जो कंक्लूजन है वो ओशो ये कहते हैं कि ध्यान कर लो। जी, तो 10 साल की उम्र में वो जो महागुरु आए ध्यान के लिए, उन्होंने मेरे अंदर का बीज जगा दिया ध्यान के प्रति। हम्म, तब तो मेरे को ध्यान का कोई मास्टर नहीं मिला जो मुझे डायरेक्ट सिखा सके। हम्म, 5 साल की उम्र में मैंने आपको एक बार अभी शेयर ही किया था कि मेरे जीवन में ध्यान गुरु आए हैं, बुजुर्ग हम्म, आए हैं। पर उस वक्त मैं बच्चा था, विधि के तौर पे मैं उसको नहीं समझ सका। जी, पर 10 साल की उम्र में मेरे मन में था कि मेरे को ध्यान सीखना है। जी,
और फिर वो अब से 10 साल यानी कि आप समझ लो 46 फिजिकल एज में जाकर के मैंने सीखा फिर उसको सर वो फिर फिक्स आनापानसती। होता है ना टाइम, जब आपको मिलना है ध्यान तो तभी मिलना है। यस, ये तो मैंने भी जाना है, क्योंकि हाँ, मैं भी बहुत ऐसे खोजती रही कि कुछ चाहिए, जैसे सोल कुछ ढूंढ रही है, तो जब ध्यान मिला तो तब, जब से अब कुछ भी दिल नहीं करता और कुछ ना खोज है ना ढूंढना है, बस यहीं पर है जो है, बस ध्यान करो और आगे बढ़ो। जी। तो सर मतलब आप जैसे ओशो का हर पूर्णिमा पर एक ध्यान करते हैं पिरामिड में सब मिलकर, है ना? तो हाँ, मैंने 2 बार आपका अटेंड किया था वो ध्यान। वो हाँ। उसमें जो खास पूर्णिमा पर ही क्यों करते हैं, उसका भी कुछ बताइए खास लोगों को। ऐसा है कि पूर्णिमा का ध्यान ऑलरेडी पिरामिड में हो रहा था, रचना मैम करवा रहे थे। जी, और उस वक्त मेरे मन में एक पता नहीं कहाँ से एक हंच आया कि शिवरात्रि को भी करना है। मैंने कहीं पढ़ा कि शिवरात्रि एक नहीं होती, 12 या 13 शिवरात्रि साल में आती है। यस, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई हम शिवरात्रि को भी करना चाहते हैं, तो वो दिन भी ऐड हो गया। ध्यान पत्ती वही रही जैसी हम करते हैं, आनापानसती योग। और तो एक दिन और जुड़ गया। जी, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, हम्म, वो रात में हम 7-8 लोग रेगुलर, लगभग 8 साल हो गए वो हम्म, प्रोसेस चल रहा है। जी, तो वो एक तरीके से कोई डीप वजह नहीं थी, सिर्फ एक अंदर से एक आवाज थी कि करना है बस। यस। आप कोई शिव की ऐसा, पूजा करते हैं, मैंने देखा है आप शिव की पूजा करते हैं पूरी वहां, है ना? हाँ, तो शिव जो है मेरे लिए सत्य स्वरूप जी, बिल्कुल। है। और अगर हम शिव के साकार रूप को देखें तो हम्म, वो शिवलिंग का रूप होता है। हम्म, तो मेरे मन में एक उत्कंठा थी कि हम्म, शिवलिंग की पूजा क्यों, जी, वाय, इसका क्या ठोस आधार है। हम्म, और वो मुझे फिर दिखाया, अच्छा, वो मुझे दिखाया गया, वो मुझे ध्यान में बड़ा क्लियर उसका आंसर आया। उसका आंसर मैं यहाँ नहीं दूंगा, हम्म, क्योंकि वो इतना कीमती रतन है कि वो अगर साथ बैठ करके, मेरा 3 दिन का प्रोसेस है ध्यान का, जी सर, सेशंस लेकर के एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस प्रकृति ने मुझे सिखाया है। हम्म, उसके तीसरे दिन मैं शिवलिंग, क्यों शिवलिंग जैसा ही है, जी उसका सर। अकाट्य जो सिद्धांत है वो जब देते हैं बड़ा सिंपली उसको, तो सर उस आप दिन ये उस, वाला जो प्रोसेस आप बोल रहे हो, ये जरूर से हमारे आकर चैनल पर आप करवाइए। मैं चाहूंगी कि अगर पेड भी है आपका ये प्रोसेस तो भी कोई बात नहीं, हमारे व्यूवर्स करना चाहेंगे तो आप बताइएगा, हम करेंगे ये 3 दिन का। ठीक है, जी, वो हम फ्यूचर में इसको देखेंगे। वैसे ये प्रोसेस लंबा है, काफी लंबा प्रोसेस है, इसमें लगभग 15-16 घंटे लगते हैं। कोई बात नहीं सर, हम मेरे मेरे साथ जुड़े व्यूवर बहुत चाहते हैं, उनको ग्रोथ करनी है, वो आपके साथ करेंगे ये। जी, ठीक है, अभी तक तो मैं 1-on-1 कर रहा हूँ, फ्यूचर में देखेंगे अगर अंदर से हुक्म होगा तो हम जी ग्रुप में सर, करेंगे। जरूर अभी जरूर सर। 1-on-1 है, लेकिन उसमें इतना, कोई भी एक 10 साल का बच्चा हो या एक 90 साल का बुजुर्ग हो, उसको जी ये सर, राज जब पता चलेगा हाँ, कि वाई शिवलिंग, वाई वो ऐसा शेप, वही शेप क्यों, वो ट्रायंगल क्यों नहीं है, वो कुछ और डिजाइन क्यों नहीं है, वो वही डिजाइन क्यों है, तो जी, वो उसका बड़ा परफेक्ट आंसर मिलता है। उसमें कोई चैलेंज नहीं रहता जब उसका आंसर आपको मिले। प्रकृति दिखाती है और खुली आंखों से दिखाती है। जी सर, मेरा तो अभी से उसको दिल कर रहा है कि मैं भी वो ध्यान करूं आपके साथ। तो जरूर करेंगे सर, आप जरूर बताइएगा कैसे करना है। और दूसरा सर, आप अपनी भी डिटेल बताइए लोगों को, अगर कोई अपनी पास्ट लाइफ करवाना चाहता है या आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो आप कब 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 अवेलेबल रहते हैं? जैसे आपने बताया कि आपका अपना भी बिजनेस है। हाँ, जी, मैं देखो सुबह 9 से लेकर रात के 11 बजे तक फोन अटेंड कर लेता हूँ। जी सर, अगर मैं अवेलेबल हूंगा तो जरूर अटेंड करूंगा। जी, अदरवाइज मैं व्यूअर से ये कहूंगा कि अगर मैं फोन नहीं उठाता तो आप व्हाट्सएप में आप क्वेरी डाल दो कि आप इसके रिलेटेड मुझसे बात करना चाहते हो, मेरा आपको फोन जरूर जाए। जी सर, यस यस, मेरा, ऐसे करना ही बेटर होता है, मुझे लगता है ज्यादा। ठीक है, जो बात करना चाहता है, देखो आजकल स्पैम कॉल बहुत होती है ना, इसलिए हम, मैं ज्यादातर नहीं उठा पाता स्पैम कॉल को, तो अननोन नंबर कभी कभी गलती से स्पैम समझ में आ जाता है, जी सर, इसलिए वो मिस हो जाता है। आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे, मैं 100% बैक कॉल करके कम्युनिकेट करूंगा। फोन नंबर है,
9815178887। जी, वैसे भी मैं डिटेल में सारी आपकी डाल दूंगी, आपका नाम और मेल आईडी जो भी आपका है डिटेल आप दे दीजिएगा, मैं डालूंगी। तो जो भी ठीक है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत मतलब नॉलेज जो है आपके पास है, और आप जीवन बदल सकते हो किसी का, मुझे लग रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा तो बदल ही गया जीरो लिमिट बुक से। तो और एक ना एनर्जी भी मैंने यहाँ ये भी देखा, देखिए एक एनर्जी थी ना आपके और मेरे अंदर, तो मुझे था कि ये मास्टर हैं जो जीवन बदल, तो वही एनर्जी के साथ फिर से आपके साथ कांटेक्ट हुआ, फिर आप आए हैं। तो ये होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे यही लगते हैं सबसे बड़े। तो जो भी बिल्कुल। सोल आपके साथ होंगी जिनका, तो वो जरूर आप तक पहुंचेंगी और आपसे अपना जो भी उनका प्रोसेस है वो करवाएंगी। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगी जाते जाते कोई मैसेज अगर आप देना चाहें सबके लिए। मैसेज तो देखो एक ही देना चाहूंगा कि आप किसी न किसी रूप से अपने वजूद को और गहरे से जानने का जरूर प्रयास करें। जी मैं कौन हूँ, किसी भी लेवल पर ढूंढने का आप प्रयास जरूर करें। मैं कौन हूँ को ढूंढने के सिलसिले में आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई जतन, कोई ना कोई ज्ञान देने वाला अपने आप आ जाएगा। सिर्फ आप अपनी एक खोज रखो कि मैं कौन। जी ओनली बिल्कुल। वन सिंपल सेंटेंस, हु जी आई एम आई। यस, यही एक लास्ट, मुझे लगता है फर्स्ट और लास्ट यही है एक आपके जीवन का पर्पस, लक्ष्य जिसे पूर्ण करने हम आते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर संदेश आपका सर। तो अगर व्यूवर्स चाहेंगे और आपके साथ हम ऐसी सेशन करेंगे, और खास आपका जो आपने बताया ध्यान वाला प्रोसेस, तो देखते हैं कितने लोग चाहते हैं। नीचे मैसेज करिएगा सर से कि हमें वो सेशन चाहिए, हम मिलकर वो भी सेशन सर के साथ करेंगे। और भी आगे सर अगर आप चाहें हम सीरीज करते रहेंगे, लोगों को अगर आपसे इतना ज्ञान मिल रहा है और हमारी लाइफ में सीखने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो धन्यवाद।